मिलेगी? मैडम कॉफ़ी तो नहीं, चाय मिल जाएगी आपको। एक ब्लैक टी ले आओ। ठीक है मैडम, लेके आता हूँ। ये कहीं विशाखा का फोन तो नहीं है? हेलो। हेलो रोनी, ऐश्वर्या बोल रही हूँ। कॉल कट करने के बारे में सोचना भी मत। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। मेरी बेटी को जेल से छुड़ाकर सलूजा मैंशन वापस लेकर जाओ। क्या क्या कहा तुमने ऐश्वर्या? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुमने और तुम्हारी बेटी ने कितने क्राइम्स कमिट किए तुम्हें पता भी है? ये कैसे हो सकता है? देखो ऐश्वर्या, तुम्हारे खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। करना पड़ेगा रोनी, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। देखो विक्रांत अभी थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन आने वाला है। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर मलिका की बेल नहीं हुई तो जैसे मैंने आज सबके सामने अपने राज खोले हैं वैसे ही तुम्हारे राज भी विक्रांत के सामने खोल के रख दूंगी। नहीं नहीं ऐश्वर्या, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। डोंट यू डेयर ऐश्वर्या। मेरी डेयरिंग के किस्से तो तुम सुन ही चुके हो रोनी, और वैसे भी अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, मगर तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए अब फैसला तुम्हारा है। तुम मेरी बेटी को घर लेके जाना चाहोगे या अपने बेटे को खोना चाहोगे? हेलो हेलो ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। हो जाएगा वो, मैं करवाता हूँ आपको। ओके सावड़े, अनिरुद्ध की रिहाई के पेपर तैयार हो गए? यस सर, ऑलमोस्ट रेडी है। मिस मन्नत। हाँ हेलो सर। तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हेलो सर। हाय हाय। सो ये आपके फादर के रिहाई के पेपर तैयार हो गए हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए, साइन कर दीजिए और फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। मेरे पापा छूट जाएंगे ना? एक बार ये सारे सबूत हम लोग कोर्ट में पेश कर दें, उसके बाद उनको सरकारी मेहमान बनाकर रखने की हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। तब पेन आपको साइन करना पड़ेगा। विक्रांत, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो बेहोश हो गए थे यार। क्या हुआ था आपको सर? डोंट वरी, कुछ नहीं। अब मैं ठीक हूँ, थैंक्स टू यू। अगर आप नहीं होते तो ऐश्वर्या राय सिंह दूसरा मर्डर कर देती। नॉट एट ऑल यार, हम लोग तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और कुछ नहीं। कोर्ट में सबमिट कर देना। एनीवेज, मैंने सुना है कि तुम अभी हाल ही में मुंबई आए हो, तो पैदाइश तुम्हारी यूके की थी या यहाँ पर पैदा होके फिर वहां गए थे? आई मीन तुम्हारा बचपन कहाँ भी था? पता नहीं क्यों तुम्हें जब भी देखता हूँ ऐसा लगता है कि तुम अपने हो। अपने मतलब हम में से कोई एक है, जैसे यू नो वी ऑल आर इंडियंस। डैड, आप यहाँ? डीसीपी धैर्य, हम मलिका की बेल करवाने आए हैं। ऐश्वर्या ने जबरदस्ती मलिका को अपने गुनाहों में साथ देने के लिए मजबूर किया था। डैड क्या बोल रहे हैं आप? मलिका उतनी ही जिम्मेदार है जितनी ऐश्वर्या आंटी है। वो कोई बच्ची थोड़ी है कि कोई भी उस पर दबाव डाल के कुछ भी करवा सकता है। पूरे होश में रह के उसने ये सब किया है। रिलैक्स विक्रांत, तुम कब से इतने पत्थर दिल हो गए भाई?
अरे अब मलिका को ऐश्वर्या जैसी मां मिली है तो उसमें मलिका की क्या गलती है? हाँ, माना कि उसने जो किया है वो सही नहीं था, लेकिन वो भी यंग है, इंप्रेशनेबल है। हम ऐश्वर्या की वजह से हम मलिका की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकते। मैंने फैसला कर लिया है, मैं मलिका को जेल से निकलवा रहा हूं। डीसीपी साहब, ये रहे बेल के कोर्ट के पेपर्स, आप प्लीज फौरन उसे रिहा कर दीजिए। छोड़ दिया? तावड़े, छोड़ दो भाई मैडम को। पर आप ऐसे कैसे सर? हम कर भी क्या सकते हैं मैडम? हम पकड़ते हैं, ऐसे कोई आता है बोलता छोड़ दो, हमको छोड़ना पड़ता। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तावड़े छोड़ दो भाई। थैंक यू। अमीरों की ना यही बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है कि पैसे के दम पर वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं, झूठ को सच, सच को झूठ कर सकते हैं, अपने काले कारनामे छुपा सकते हैं। अनफेयर, वेरी अनफेयर। और ऐसा होता भी है हमारी सोसाइटी में। क्यों वकील साहब, आप तो भली भांति वाकिफ होंगे इस चीज से। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि डीसीपी धैर्य कुमार ऐसा करने देगा नहीं। मुझे बस एक सच को सामने आने से बचाना है कि विक्रांत मेरा बेटा नहीं है। ओह गॉड, एटलीस्ट एसी तो ऑन कर देते हैं। चल चल, कहाँ ले जा रहे हो? जमानत हो गई तुम्हारी। मला, मला, प्लीज एक मिनट बात कर दो। जल्दी जल्दी। सॉरी मेरा बेटा, मलिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मैंने तुम्हारी बेल तो करवा दी है, मगर इसके बाद सब कुछ तुम्हें खुद ही करना है। हाँ, तुम घर जाओ, सबको सॉरी बोलो, रो, भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ, सबको ऐसा दिखाओ जैसे तुम्हें बहुत पछतावा है। जो करना हो करो, मगर उसी घर में रहो। हाँ, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो मलिका, तुम्हें बाहर रह के मेरी मदद करनी है। हाँ, हम दोनों मिलके विक्रांत और मन्नत को बर्बाद कर देंगे। विक्रांत सलूजा इंडिया के मेजबानी रेस्टोरेंट का मालिक, यूके का एक बड़ा बिजनेसमैन हाल ही में इंडिया वापस आया। क्या ये वही आदमी है? उसका चेहरा कहाँ देख पाया था मैं? मुझे तो विक्रांत की माँ की तलाश है ना। जैन सर जी, ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। श्योर सर, श्योर श्योर। थैंक्स मलिका, अब तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन अगर तुमसे एक और गलती भी हुई ना मलिका, तो अपने सर छुपाने की जगह भी खो दोगी तुम। बेटा विक्रांत, तुमने जो कुछ हमारे लिए किया उसके लिए थैंक यू। और हमारी वजह से ये जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए I'm really sorry बेटा। नहीं नहीं अंकल, प्लीज प्लीज ऐसे मत कहिए आप।
ऐसे मत कहिए, मुझे पता है, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ इस वक्त आप और दादी किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये आपके बेटे का घर है, आपका घर है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। और आपके मन में ऐसे ख्याल भी आएंगे तो मत आने दीजिएगा। विक्रांत, पता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। बिल्कुल मन्नत की तरह। और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम साथ रहो और खुश रहो। आइए अम्मा। सॉरी चाची, सॉरी। मुझे पता है तुम क्या सोच के परेशान हो रही मिस मन्नत, मुझे तुम्हारा मूड ठीक करना होगा। आंटी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आप मेरे लिए छोले बना सकती हैं? अगर आपको परेशानी ना हो तो। छोले? जी। क्या छोले? ये पूछना था इन्हें। पूड़ी या भटूरा? साथ में क्या खाओगे? दोनों। ठीक है। छोले? छोले? आप छोले के बारे में बात करना चाह रहे थे? हाँ शीना, मन नहीं कर रहा था खाना बनाने का, तो मैंने सोचा उनसे पूछ लूं। तुम्हें क्या लगा?